ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विषम ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आप एक चुंबक को लोहे की छड़ पर लगाते हैं और दूसरा चुंबक इसे आकर्षित करता है तो चुंबक घूमने लगेगा, लेकिन चुंबक अधिकतम आधा चक्कर ही घूम सकता है क्योंकि ये दूसरे चुंबक द्वारा खींच लिया जाता है और आगे नहीं घूम पाता। इस समय बस दूसरे चुंबक को घुमाएं और आप चुंबक को फिर से घूमने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अब हम एक बोल्ट लेते हैं और उसके गड्ढे में एक तार का लूप डालते हैं। इसके बाद आप एक सर्किट बनाते हैं और बोल्ट में बिजली प्रवाहित करते हैं। तार में प्रवाहित होने वाली धारा चुंबकीय कणों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए मजबूर करती है और बोल्ट एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के दोनों किनारों पर दो स्थायी चुंबक लगाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट समान ध्रुव के प्रतिकर्षण के कारण आधा चक्कर घूमता है। इस समय अगर आप तारों को बदल दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से समान ध्रुव प्रतिकर्षण के कारण आधा चक्कर घूमेगा। यदि आप तेजी से तार बदलते रहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगातार घूमता रहेगा, लेकिन ये तरीका बहुत थकाऊ है। इसलिए स्मार्ट तरीके से आपने तार के लूप को एक चौकोर धातु लूप में सरल बनाया, जिसे कॉइल कहते हैं। दोनों किनारों के चुंबक को वक्राकार संरचना में अपग्रेड किया। कॉइल के जुड़ाव में दो वक्राकार धातु की प्लेट लगाई और दोनों तरफ स्प्रिंग की मदद से प्लेट को स्क्रैपर से छूने के लिए रखा। आपने धारा का पॉजिटिव टर्मिनल बाएं स्क्रैपर से जोड़ा। जब कॉइल प्लेट को आधा चक्कर घुमाती है तो दाईं ओर का कॉइल बाईं ओर चला आता है। इस समय कॉइल में धारा का दिशा बदल जाती है और चुंबकीय क्षेत्र भी बदल जाता है। इससे कॉइल लगातार घूमता रहता है, लेकिन एक ही कॉइल का घुमाव सुचारू नहीं होता और रुक रुकाव महसूस होता है। इसलिए आपने कॉइल और प्लेट की संख्या 16 कर दी। इससे घुमाव अधिक सुचारू हो गया। आप इसे और बेहतर बनाने के लिए कॉइल को कई महीन तांबे के तारों से बना सकते हैं और बीच में लोहे का कोर डाल सकते हैं और इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार कर दिया।